हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब इंडेक्स में स्वागत करता हूं। देखिए, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसमें आपकी एमएलसी की तरफ से रिक्वायरमेंट को यहां पर दिया गया है। तो देखिए, रिक्वायरमेंट में महानदी जो कि कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई है, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड का ही एक भाग है। हम बात करें तो इसमें कितनी वैकेंसी आई हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। किस पोस्ट में कितनी आई हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। साथ ही आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, ये भी डिस्कस करेंगे। आपकी क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी, ये भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, आपको इसकी ऑफ़िशियल जो कि पीडीएफ यहाँ पे बताना थोड़ा मॉडरेट होता है कि यहाँ पर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। तो इस वजह से ऑफ़िशियल पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दी जाती है, तो वहाँ से जाकर के आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिटेल में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखते चलेंगे। तो जिसमें आपके देखिए पोस्ट के नाम दिए गए हैं। जूनियर जो कि ओवरमैन, माइनिंग जो कि सीडर एंड जो कि सर्वेयर एंड ट्रांसलेटर एंड टेक्निकल पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी आई हैं। टोटल 600 जो कि 67 वैकेंसी हैं, जो कि आपकी ऑफ़िशियल डेट आपकी अनाउंस की गई है वो 21 जो कि यहाँ पर फरवरी 2026 की गई है। आपको ऑनलाइन तरीके से आपको फॉर्म भरना होगा और अप्लाई ऑनलाइन डेट जो आपकी रहने वाली है वो 16 मार्च से लेकर के 6 जो कि हम मई 6 अप्रैल तक आपकी डेट रहने वाली है। लगभग आपको यहाँ पर समय देखने को मिलेगा, लगभग 20 दिन या 22 दिन का समय देखने को मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो कंप्यूटर बेसिक टेस्ट आपका रहने वाला है। कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपको यहाँ पर महानदी कोल डॉट इन पर जाकर के देख सकते हैं और वहीं से आपको अप्लाई भी करना होगा। देखिए, हम बात करें तो यहाँ पर जो कि रिक्वायरमेंट आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने ऊपर इंपॉर्टेंट डेट्स के विषय में डिस्कस किया, तो यहाँ पर देखिए आपकी 21 फरवरी जो कि नोटिफिकेशन रिलीज हुई। एप्लीकेशंस की स्टार्टिंग डेट 16 मार्च है और लास्ट डेट आपकी 6 अप्रैल रहने वाली है। और जो एग्ज़ाम डेट है आपकी अभी नहीं अनाउंस की गई। जब आपके फॉर्म भर जाएँगे तब एग्ज़ाम डेट आपकी अनाउंस की जाएँगी। देखिए, एमएलसी की जो वैकेंसी हैं वो कितनी रहने वाली हैं, तो देखिए यहाँ पर आपकी एमएलसी की जो एक चार्ट दिया गया है, जिसमें जूनियर ओवरकम की यूआर कैंडिडेट के लिए 77 और ईडब्ल्यूएस के लिए 18, एससी के लिए 29, एसटी के लिए 46, ओबीसी के लिए 22, इसी तरीके से 192 वैकेंसी आपकी हैं। माइनिंग सीडर के लिए यहाँ पर 176, इसके बाद यूआर के लिए एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 43 एंड एससी के लिए 77, 88, यहाँ पर टोटल लगभग 400 आपकी 48 यहाँ पर पोस्ट रहने वाली हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर सर्वाइवर्स की देख सकते हैं, तो यहाँ पर 10, 8, 1, 14, 24 इस तरीके से आपकी वैकेंसी रहने वाली है। टोटल आपकी वैकेंसी 664 हो गई। लगभग 3 वैकेंसी जो कि हम कह सकते हैं कि फिक्स की गई हैं, जो कि वहाँ पर कह सकते हैं कि आपके कैंडिडेट जो एक्स सर्विसमैन से हैं, तो उनके लिए ये वैकेंसी जो कि फिक्स की गई हैं, 3 वैकेंसी लगभग आपकी फिक्स की गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। देखिए, एज लिमिट जो आपकी रहने वाली है वो 18 से 30 के बीच रहेगी। जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रहने वाली है। अब बात करें तो यहाँ पर देखिए आपकी जो एग्ज़ाम डेट की किस तरीके से कट ऑफ होती है, तो यहाँ पर देखिए आपकी अगर डेट 6 अप्रैल 2026 से 18 और 30 के बीच है, अगर काउंटिंग से, तो आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं और एज रिलैक्सेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इन्होंने बता दिया है कि एज रिलैक्सेशंस यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन यूआर एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए नहीं देखने को मिलेगा। ओबीसी एंड एससी/एसटी कैंडिडेट के लिए 3 और 5 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा और एक्स सर्विसमैन के लिए सर्विस पीरियड इन डिफेंस में अगर आपका 3 साल का है तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए यहाँ पर नो जो कि अपर एज लिमिट है। और देखिए यहाँ पर बात करें तो पीडब्ल्यूडी ये तीनों अर्थात यूआर, ओबीसी एंड एससी/एसटी के लिए 10, 13 और 15 ईयर्स का जो कि आपका यहाँ पर छूट मिलने वाली है। इसी के साथ बात करें तो मैक्सिमम जो आपकी एज है 56 ईयर्स आपकी एज हो सकती है डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर आप फॉर्म को ज़रूर भरें। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशंस की। तो देखिए, जूनियर ओवरमैन की क्वालिफ़िकेशंस 3 ईयर्स का डिप्लोमा और डिग्री आपके पास माइनिंग इंजीनियर्स की होनी चाहिए। तभी आप वैलिड है ओवरमैन का जो कि सर्टिफ़िकेट आपके पास है, तभी आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप यहाँ पर फॉर्म के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशंस हो गई। देखिए, मिलिंग जो कि सीडर के लिए यहाँ पर 12 और इसी के साथ आपकी डिप्लोमा और डिग्री माइनिंग इंजीनियर में होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर भी क्वालिफ़िकेशन सेम ही है, जब आपका यहाँ पर केवल इंटर यहाँ पर जोड़ दिया गया है। सर्वाइवर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 10+2 यहाँ पर आपका अर्थात 12 होना चाहिए। डिग्री एंड डिप्लोमा आपकी माइनिंग में सर्वाइविंग इंजीनियर से होना चाहिए। वैलिड जो कि हम कह सकते हैं कैंडिडेट सर्टिफिकेट इज कंपेटरी एंड यहाँ पर अनरिजर्व फॉर ईजीएमएस के द्वारा आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए इन दोनों पदों के लिए कोई वैकेंसी नहीं आई है, इन दोनों पदों के लिए कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो इनको बताना थोड़ा उचित नहीं है, तो यहाँ पर ये स्किप कर देते हैं।
अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। देखिए एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ही हाईएस्ट है। यहाँ का जो जनरल कैंडिडेट जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस 1000 है और जीएसटी इंक्लूड करके ₹1180 है। ओबीसी जो कि नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए ₹1000 है और जीएसटी इंक्लूड करके ₹1180 है। इसी तरीके से आपकी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है और जो एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन फीमेल एंड जो कि हम कह सकते हैं सीआईएल जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए ₹0 फ़ीस रखी गई है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी गई कि जो आपकी जनरल की फ़ीस है, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस तीनों के लिए सेम फ़ीस है ₹1180 और इसी के साथ एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन फीमेल एंड यहाँ पर सीएलसी एम्प्लॉयी के लिए ₹0 फ़ीस रखी गई है। जो आपकी फ़ीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के ज़रिए आपको फ़ीस यहाँ पर देनी होगी और यहाँ पर फ़ीस बता दिया गया है कि आपकी जो फ़ीस है, वो पेमेंट करने के बाद नॉट रिफंडेबल आपकी फ़ीस रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सीबीटी होगा, ये तो सबने ऊपर बता दिया। सीबीटी होने के बाद आपका यहाँ पर जो आपका सीबीटी होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें नो नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है, जो कि पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, जिसमें आपको 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे। एक सेक्शन में हम बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और दूसरे सेक्शन में टेक्निकल नॉलेज देखने को मिलेगा। देखिए ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड जिसमें 20 नंबर 20 मार्क्स के और मैकेनिकल नॉलेज जिसमें 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। टोटल 100 मार्क्स जो कि आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्वालीफाइंग मार्क्स की बात करते हैं। देखिए क्वालीफाइंग मार्क्स जो आपके हैं जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो कि 45% मार्क्स आपके होने चाहिए एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 35 और एससी/एसटी के लिए 40% आपके मार्क्स हैं, तभी आप क्वालीफाई करेंगे माइनिंग जो कि मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स आपके यहाँ पर बताए गए हैं। अब सैलरी स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि सैलरी क्या मिलने वाली है। देखिए जूनियर ओवरकम की जो सैलरी है 47,330, माइनिंग सीनियर की जो कि 47,330, सर्वाइवर की 51,103 और ट्रांसलेटर की 41,966 और टेक्निकल जो कि पैथोलॉजी की 47,330 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए आपकी जो ऑनलाइन किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाना होगा। इसमें महानदी जो कि कोल डॉट इन पर जाना होगा, जिसके लिए आपको स्टेप टू स्टेप देखना होगा। जिसमें आप चाहेंगे तो नेटिव टू करियर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के ज़रिए आपको रजिस्टर करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो जो कि आपके फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर्स ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी होंगी। उसके बाद आई एम एग्री आफ्टर रीडिंग टू इंस्ट्रक्शंस आपको केयरफुली पढ़ना है। देखिए यहाँ पर केयरफुली पढ़ने के बाद आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। ईमेल आईडी, पासवर्ड को आपको पुनः लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा जिसमें डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर्स आपको अपलोड करने होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कि प्रीव्यू आपको अर्थात जो प्रीव्यू है आपको देखने के बाद जो भी प्रीव्यू है आपके अर्थात जो आपका फॉर्म भरा है उसको पुनः आपको रीड करना होगा, देखना होगा कोई गलती तो नहीं है, गलती अगर है तो आपको सुधारना होगा क्योंकि मौका नहीं आपको देखने को मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पर फ़ी काटनी होगी, फ़ीस काटने के बाद कंप्लीट करके प्रिंट आउट को अपने पास रेफ़रेंस के लिए रख लेना है। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, जो कि एमएलसी में आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड में आपका इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो हमने सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की। जो भी डाउट है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कीजिए, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।